तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाई सरकार की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों ने ये जानकारी दी कि फिलहाल अगर एलएनजी या पीएनजी की बात की जाए, क्रूड की बात की जाए, तो इन सभी एस्पेक्ट पर देश में जो हालात है नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ बड़ी बातें की गई, अब सीधा जान लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, जो सरकार की तरफ से कोशिश की गई, अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों ने बताया कि फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। जहां तक सीएनजी पीएनजी की सप्लाई की बात करें, वो सुरक्षित है, रिफाइनरी 100% कैपेसिटी से काम कर रही है। तो क्या मकसद रहा और क्या संदेश देने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है? देखिए, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार ने बार बार ये बताने की कोशिश की कि कहीं भी किसी भी मोर्चे पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार सारे ज़रूरी कदम उठा रही है। सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर किया गया वो था कि एलपीजी को लेकर के जो अलग अलग देश के हिस्से से खबर आ रही है कि एलपीजी की कालाबाजारी हो रही है, एलपीजी सप्लाई में दिक्कत आ रही है, कई जगह होटल के किचन बंद हो रहे हैं, कई जगह मारपीट की नौबत आ रही है। तो उन सारी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की गई। यहाँ पे आंकड़ों के जरिए ये बताया गया कि जितने भी हम एलपीजी घरेलू ज़रूरत है, उस घरेलू ज़रूरत का 60% एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं। वो जो 60% एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं, उस 60% का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था, जो अब बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब नहीं आ रहा है, दूसरे रास्ते से, दूसरे स्रोत से हम काफ़ी बड़ी संख्या में एलपीजी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और एलपीजी के घरेलू उत्पादन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सारे ऑयल मार्केटिंग, सारी कंपनियों को कहा गया है कि एलपीजी के प्रोडक्शन की सप्लाई बढ़ाएं, दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन ना करें। और नतीजा ये निकला है कि एलपीजी का प्रोडक्शन जो है वो 25% बढ़ चुका है। कई रिफाइनरी तो अपने उत्पादन क्षमता का 100% से भी ज़्यादा के हिसाब से काम यहाँ पे कर रही हैं। तो ये आश्वासन देने की कोशिश की गई कि एलपीजी की दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। जो कालाबाजारी की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए गृह सचिव ने सारे राज्यों के डीजीपी से बातचीत की है ताकि व्यवस्था यहाँ पे बनाए रखा जा सके, कोई कालाबाजारी ना करे। तो एलपीजी के मोर्चे पर सरकार लोगों की शंकाओं को, डर को दूर करने की कोशिश की है। दूसरा था गैस को लेकर के। गैस को लेकर साफ तौर से कहा गया कि गैस की कुल घरेलू खपत जो है 189 MMSCMD है और इसमें से कुल घरेलू उत्पादन जो होता है 97.5 MSCMD होता है। यानी फोर्स मेजर की वजह से जो बाकी बचता है 47.5 MSCMD, उसका जो है सप्लाई, उसकी सप्लाई प्रभावित हुई है। लेकिन उसको भी सुरक्षित करने के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा जो दूसरे रास्ते हैं, जहां से पहले 55% तक ज़रूरतों का हम इंपोर्ट करते थे, अब वो 70% से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गैस की सप्लाई भी निर्बाध बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। 2 कार्गो बहुत जल्द भारत आने वाले हैं, ये भी बताने की यहाँ पे कोशिश की गई। यानी गैस की भी सप्लाई सुचारू तरीके से चलती रहेगी। जहाँ दिक्कत आएगी तो वहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर ज़रूरतमंदों को पहले दिया जाएगा। ये इसके लिए ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। और तीसरी चीज़, कच्चे तेल के इंपोर्ट को लेकर साफ कहा गया कि 40 अलग अलग देशों के साथ भारत ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कुछ के कच्चे तेल आ रहे हैं, कुछ के कच्चे तेल रास्ते में हैं और इसमें से जो कच्चे तेल की रिफाइनिंग का काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और इन सब के अलावा ये भी बताया गया कि इन खाड़ी देशों में जो भारत के लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। लगातार यहाँ पे 24/7 वॉर रूम जैसी स्थिति है। यहाँ पे हर किसी के सवालों का जवाब दिया जा रहा है, हर किसी को मदद की जा रही है और जो अलग अलग जहाज़ों पर लोग फंसे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, सरकार की इस बड़ी कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है वो सब बताने के लिए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार।